डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल 928 इन डेसिमल, उसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो जब हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तब 16 से मल्टीप्लाई किया था। अभी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो 928 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से और दो चीज़ें हम लोग नोट डाउन करेंगे, एक क्वोशंट और रिमाइंडर। सो लेट्स डिवाइड 928 बाय 16। सो 16 5 ज़ा 80। तो यहाँ पे आप लोगों का जो रिमाइंडर आया 12 आया, 8 हम लोग नीचे लेके आएंगे। सो 16 8 ज़ा 128, रिमाइंडर इज 0। तो क्वोशंट आप लोगों का आया 58 और यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर को नोट डाउन करेंगे। रिमाइंडर इस केस में आया है 0। फिर से आप लोगों को जो क्वोशंट आया है उसको डिवाइड करना है 16 से। सो 58 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 ज़ा 48। तो आप लोगों का रिमाइंडर आया 10 और क्वोशंट आया 3। तो क्वोशंट हम लोग लिखेंगे 3 और रिमाइंडर आया 10। अगेन क्वोशंट कब तक आप लोगों को डिवाइड करना है, तो जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। क्वोशंट फिलहाल 3 है तो फिर से डिवाइड करेंगे 16 से। सो 16 3 डिवाइडेड बाय 16 आप लोगों का डिवाइड नहीं होता है, तो इस केस में अभी क्वोशंट 0 आया और रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो हम लोगों ने कब तक डिवाइड किया है, जब तक आप लोगों का क्वोशंट 0 नहीं आता है तब तक आप लोगों को ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। और जब जैसे ही आप लोगों का क्वोशंट 0 आ गया देन राइट डाउन द रिमाइंडर। कैसे लिखना है रिमाइंडर को, तो हमेशा हम लोग कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। तो 10 लिखेंगे क्या, तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, तो ए लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग करेक्ट करोगे। तो आप लोगों का 928 इन डेसिबल हेक्साडेसिमल में कितना होगा, तो पहले लिखोगे 3, 10 के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, ए एंड 0। ये आप लोगों का कौन सा नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं 545.789। इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 545 प्लस 0.789। अभी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोगों का दिस वन इज योर इंटीजर पोर्शन और ये आप लोगों का जो भी है ये फ्रैक्शनल पोर्शन है। ये आप लोगों का इंटीजर पोर्शन है और ये आप लोगों का फ्रैक्शनल पोर्शन है। जब इंटीजर पोर्शन के साथ डील कर रहे हैं तो हम लोगों को डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा। और जब फ्रैक्शनल पोर्शन के साथ आप लोग डील कर रहे हैं तब आप लोगों को मल्टीप्लाइड बाय 16 करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग 545 का हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। लेट्स डिवाइड 545 किससे आप लोगों को डिवाइड करना है, आप लोगों को 16 से डिवाइड करना है। सो 16 3 ज़ा 48, 54 में से 48 गए तो आप लोगों के 6 बचे और ये यहाँ पे आप लोगों का 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 16 4 ज़ा 64, तो आप लोगों का रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आया 1। तो आप लोग लिखोगे क्वोशंट आया आप लोगों का 34 और रिमाइंडर आया 1।
34 डिवाइडेड बाय 16, 16 टू ज़ा 32, तो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 2। बताने की ज़रूरत नहीं है, आसान कैलकुलेशन है। 2 डिवाइडेड बाय 16 छोटा है आप लोगों का 2 16 से, तो आप लोगों का डिवाइड नहीं होगा, तो क्वोशंट आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 2। कैसे लिखते हैं हम लोग? तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो 545 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या हुआ? 221। इसी तरीके से तो ये अभी हम लोगों ने किसके लिए फॉलो किया? इंटीजर पोर्शन के लिए फॉलो किया। अभी हम लोग किसके लिए फॉलो करने जा रहे हैं? अभी हम लोग फ्रैक्शन के तरफ मूव करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन रहा, तो इंटीजर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हाफ मार्क्स मिलेंगे और फ्रैक्शनल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। आप लोग स्किप कर रहे हो तो आप लोगों को सिर्फ इंटीजर पोर्शन सॉल्व करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो फॉर इंटीजर, फॉर फ्रैक्शन। सो 0.789 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को मिल रहा है 12.624। सिमिलरली जो डेसिमल पॉइंट के पहले रहता है उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, उसको बोला जाता है कैरी। तो कैरी को नोट डाउन करके लिखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 12 है। अगेन जो आप लोगों का पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए रखोगे। सो 0.624 इंटू 16, इट्स कम आउट टू बी 9.984। फिर से डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो रहेगा एज अ कैरी करके नोट डाउन करोगे और फिर से डेसिमल पॉइंट के राइट में जो रहेगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे। इट्स कम आउट टू बी 15.744। फिर से 15 को एज अ कैरी नोट डाउन करोगे, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करोगे। 0.744 इंटू 16 इज कम आउट टू बी 11.884। 11 को फिर से नोट डाउन करोगे। अभी इसको आप लोगों को कैसे लिखना है? तो इसको आप लोगों को फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखना है। तो 12 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? C। 9 को एज इट इज़ 9 ही लिखा जाता है। 15 को लिखते हैं F और 11 को लिखा जाता है B। तो 545.789 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या आया? तो इंटीजर पोर्शन के लिए आप लोग रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, तो 221 पॉइंट, इसके लिए आप लोग फॉरवर्ड ऑर्डर फॉलो कर रहे हो C9FB। ये आप लोगों का रिस्पेक्टिव क्या हो गया है? हेक्साडेसिमल नंबर हो गया है। फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 बार मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आप लोगों को दोनों भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, विद डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी डाउट आप लोग कमेंट सेशन में मुझे कमेंट कर सकते हो।